अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 2030 तक मुल्क में कोई भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदा पाकिस्तान में बगैर दस्तावेजात के नहीं रहेगा। बड़ी ताकतों की रस्म का अफगानिस्तान की सरजमीन कभी भी पॉलिसी साजों के जहन से बाहर नहीं रही। आज अफगान बाशिंदों की जो भी हालत है उन्हीं पॉलिसी साजों की मरहून मन्नत है, उन्हीं की देन है। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि बार बार हुकूमती तरजीहात में अफगान बाशिंदे क्यों आ जाते हैं। क्या ये सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है या इसके पीछे पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, सरहदी तनाज़ात, दहशतगर्दी के इल्जामात, भारत के साथ अफगानिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात भी कार फरमा है। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की वापसी का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है और बज़ाहिर ये एक इंतजामी फैसला नजर आता है, लेकिन अगर हम हालात का गहराई से जायजा लें तो हमें मालूम होता है कि ये मसला सिर्फ गैर कानूनी इमिग्रेशन का नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पेचीदा ताल्लुकात से भी जुड़ा हुआ है। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान दुनिया में अफगान मुहाजिरीन का सबसे बड़ा मेजबान मुल्क समझा जाता था। लाखों अफगानों ने सोवियत जंग में, खाना जंगी और फिर अमरीकी हमलों के दौरान पाकिस्तान का रुख इख्तियार किया। पाकिस्तान ने भी दहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की, लेकिन आज सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि मुल्क में रहने वाले तमाम अफराद को कानूनी दस्तावेजात के साथ रहना होगा। हुकूमत ये भी कहती है कि बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशा, दहशतगर्दी के हमलों और मुआशी दबाव के बायस गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। इनसे कोई सवाल करे कि 50 साल पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया। 2021 में तालिबान की हुकूमत के बाद इस्लामाबाद में ये उम्मीद पाई जाती थी कि दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में हालात इसके बरक्स हो गए हैं। पाकिस्तान मुसलसल ये इल्जाम लगाता है कि तहरीक तालिबान यानी TTP अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। इस्लामाबाद का कहना है कि अफगान तालिबान को इस मसले पर संजीदगी से इक़दाम करने चाहिए। दूसरी जानिब अफगान तालिबान हुकूमत बार बार ये मौका इख्तियार करती है कि वो किसी भी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देती। साथ ही उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर नहीं डाल सकता। इसी इख्तलाफात ने दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का बहरान पैदा कर दिया है, जिससे सर्दी झड़पें हुई, तूरखम और चमन बॉर्डर कई मरतबा बंद हुए, तिजारत मुतासिर हुई और सफारती ताल्लुकात में तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान लाखों अफगानों को वापस भेजने की बात कर रहा है। काबुल में इसे सिर्फ इमिग्रेशन का मामला नहीं समझा जा रहा बल्कि इसे सियासी दबाव के एक जरिए के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुज़श्ता चंद महीनों में अफगानिस्तान और भारत के दरमियान राब्तों में नुमाया इजाफा हुआ है। भारत ने तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन काबुल में अपना सफारती अमला दोबारा मुतहर्रिक किया, इंसानी इमदाद भेजी, तिजारती रवाबित बढ़ाने की कोशिश की और मुतअद्दिद आला सतही मुलाकातें भी हुई। अफगान तालिबान भी बैनुल अक़वामी तन्हाई से निकलने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत इस हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। पाकिस्तान के बाद तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर काबुल और नई दिल्ली के ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए तो इस्लामाबाद के लिए ये एक नई सफारती और सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी साज थिंक टैंक्स अफगानिस्तान में भारतीय असर और रसूख को अपने कौमी मफाद के लिए एक हसास मामला समझते हैं। अलबत्ता हकीकत ये भी है कि अफगानिस्तान अपनी तबाह हाल मईशत को संभालने के लिए हर मुमकिन सफारती रास्ता तलाश कर रहा है। तालिबान हुकूमत चीन, रूस, वस्ती एशियाई ममालिक, खलीजी रियासतों और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ रवाबित बढ़ा रहा है ताकि सरमायाकारी आए, तिजारत के नए मौके हासिल किए जा सकें। लिहाजा अफगानिस्तान और भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात को सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना शायद ज़मीनी हक़ाइक़ की मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं करता, क्योंकि अरब ममालिक में कई ऐसे दोस्त ममालिक हैं जिनके ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान से अच्छे हैं। हमें उनसे भी एतराज़ करना चाहिए। शायद अफगानिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए हमें एतराज़ है। आज अफगान मुहाजिरीन की वापसी का मसला सिर्फ सरहद पार लोगों की नकलो हरकत का मामला नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान एतमाद का फक़दान, TTP का मसला, सरहदी कशीदगी, इलाकाई सियासत और अफगानिस्तान के नई सफारती ताल्लुकात सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब हम अफगान मुहाजिरीन की बेदखली की खबर सुनते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कितने लोग वापस जा रहे हैं, बल्कि ये भी समझना होगा कि ये फैसला एक बड़ी इलाकाई सियासत की कशमकश का हिस्सा बनता जा रहा है। अगर इस्लामाबाद और काबुल अपने इख्तलाफात कम करने में नाकाम रहे तो इसके असरात सिर्फ दोनों मुमालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते के अमन, तिजारत और इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं। यही वजह है कि अफगान मुहाजिरीन का मसला अब एक इंसानी मामले से बढ़कर जनूबी एशिया और खित्ते की बड़ी जियो पॉलिटिकल की कहानी बनता जा रहा है। अल्लाह ने के पान